के दरभंगा जिला के मुरैठा गांव में है और देख सकते हैं एक बना बनाया मकान कहीं ना कहीं तोड़ा गया है। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है, अब समझिए वो पूरे के पूरे सामान कहीं ना कहीं यहाँ बिखरे पड़ा हुआ है। एक ऐसा परिवार जिनके पास न छत है न मकान है, इनके मेहनत करके कहीं ना कहीं यह घर बनाया गया था और घर को आज कहीं ना कहीं न्यायालय के आदेश पर इसको घर को तोड़ा गया है। अब जानने का हम कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या था, क्या ऐसा जरूरत आन पड़ी प्रशासन को, क्या ऐसा जरूरत आन पड़ी न्यायालय को कि इस घर को तोड़ना पड़ा। हमारे साथ परिवार जुड़ रहे हैं, अब तमाम जानकारी देंगे। मतलब कि जो 20 दूर जमीन लिए थे है ना, तो उसमें जो है सो पैसा इसको बाप से लिए थे, तो वो बोलते थे कि जो लिखेंगे 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 कहते 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 मतलब कि जो 87 से पहले मकान जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ था। रजिस्ट्री नहीं, पैसा दे दिए थे, घर बनाए थे। घर बनाए थे। कितना दिन घर था, कितना दिन पहले बनाए थे? ये तो 30-40 साल हो गया। 40 साल हो गए। हाँ, और घर आज तोड़ा गया है। घर आज तोड़ गया। अच्छा, कोर्ट से नोटिस वगैरह भी आया था? पहले कुछ नोटिस नहीं आया। देखिए, पहले ये मेरा बाबा ने जमीन लिया था उसके अरुण शाह के बाबा से, बाप से। तो बाबा हमारा लिया हुआ था 20,000 के धूर कट्ठा पर लिया था, बात करके तय करके 1 कट्ठा लिया गया था। 1 कट्ठा जमीन उसके बाप उसको नाप करके हम लोग को बोल दिया कि जाओ और उस पर रहो बसो। तो हम लोग पहले झोपड़ी बनाए, झोपड़ी बना के देकर बाद हम लोग झोपड़ी बनाए, हम लोग सियान हुए उसको गोरधारी गए पकड़ने के लिए कि मालिक हम लोग शादी करने वाला उम्र हो गए, जो हम लोग को लिख दीजिए और हम लोग घर बनाएंगे, पक्का मकान रखेंगे, कहाँ बीवी बाल बच्चे को। तो वो बोला क्या कि जाओ ना तुम कर लोगे, चाहे हम एजेंसी निकला हुआ है गैस एजेंसी, जो हम गैस एजेंसी में फंसे हुए हैं, जो गैस एजेंसी को समझा लेंगे तब तुमको लिख देंगे, जाओ तुम तब घर बनाओ। जब हम लोग घर बनाने आए, घर बना लिए पक्का, तब ये FIR दर्ज कर दिया, 144 धारा कर दिया। हम लोग उसको तब पर भी गए गोरधारी पकड़ने के लिए कि मालिक जब हम घर बने छी पैसा दे के, तो ये 144 धारा कैला लगेने छी। तो 144 धारा पर हम लोग भी हाजिर हुए। ये वकील है, पवन वकील के साथ में हम लोग ये हाजिर हुए। तेकर बाद ये ना भी कितना भी उसको कोशिश किए गोर हाथ धर के, तब पर भी नहीं लिखने के राजी हुआ। अच्छा, पैसा दिए थे, इसका कोई प्रमाण नहीं था? प्रमाण है, 5 आदमी गवाह था, वो 5 आदमी गुजर गया। उसको ये वो मेरा दादी है और 5 आदमी की जो गवाह था, जो जिसके साथ में दिया गया था पैसा, उस सबको बेटा है, उस सब बोलता है कि हाँ दिया गया था पैसा जमीन का, उस सबको बेटा बोलता है। अच्छा चाची, एक चीज बताइए, अब कहाँ रहेंगे आप? देखिए ना, अब कहाँ रहेंगे हम लोग, हमको कोई व्यवस्था नहीं है, न घर है न घरारी है, न कभी जमीन है न कभी कुछ है, नहीं कहूँ घर है, कहाँ रहेंगे हम लोग। अच्छा, ये सारा सामान निकाल के फेंक दिया गया है, सामान रखने का भी जगह है आपके पास? नहीं, कुछ सब साधन नहीं है, कहूँ नहीं साधन रखने के लिए। तो लड़का है, नया शादी कर दिया है, वो 2 गो पुतौ है, कहाँ रहेंगे, 3 गो पोता पोती है, उसको लेकर के हम लोग लगभग 5-10 लोगों का परिवार है हाँ। और आप बिल्कुल तरीके से आप रोड पे आ गए। रोड पर ही नहीं रहने देते कि ये है, बहुत गलत ही नहीं किया है, पैसा लेके रहते हैं। आजकल के जमाना में कोई फ्री फोकट में किसी जमीन पर थूक धरने देता है? नहीं। 40 साल से घर बना और हम 40 साल से रहते हैं, तब पर भी सरकार कैसे हमको खाली करने का नोटिस कर दिया। पीछे जो देख सकते हैं ये मलबा का एक शानदार घर था, एक गरीब परिवार का कहीं न कहीं छत था, एक गरीब परिवार एक गुजर बसर करने का जगह था। लेकिन 40 साल यहाँ रहने के बावजूद प्रशासन और न्यायालय द्वारा एक आदेश आता है कि ये जमीन अवैध कब्जा है और उनको तोड़ने का आदेश आता है और देख सकते हैं पूरे के तरीके से इनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि 40 साल से अगर ये परिवार यहाँ रह रहा था, तो बता रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग 20,000 रुपए प्रति कट्ठा के दर से कसा को चुकता किए थे, लेकिन किसी कारणवश उसको रजिस्ट्री नहीं करवा पाए, जिस कारण से जो लीगल अधिकार है इनके पास नहीं था। उस कारण से आज जो ओरिजिनल जमीन मालिक था इन पर नोटिस दिया है और आज एक लंबे अरसे के बाद 40 साल के बाद इनको तोड़ करके नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि ये 10-12 लोग का परिवार, जिनके पास इनके अलावा न कोई घर था, न कोई छत था, न कोई मकान, न झोपड़ी, अब वो 10 से 12 परिवार गुजर बसर आखिर करेगा कैसे? वो रात के अंधेरे में अपना जिंदगी गुजारेगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल उठता है। जहां सरकार एक तरफ इंदिरा आवास जैसे योजनाओं पर काम कर रही है, जो जिनके पास आवास नहीं है आवास देने का काम कर रही है, लेकिन एक ऐसा भी नजारा हुआ है जहां पर इनको आवास को तोड़ करके को नेस्तानाबूद कर दिया गया है।
बिहार का जुआन भेल बेटा बेटी सब दिन एनते रहत बेटा पुतौ सब आजकल के घर खोजे है केना कर तोरा जमीने ने हो घर सबसे बड़ा सवाल है कि आज इस घर को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। आज रात से ही आप लोग कहाँ रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। कहाँ रहेंगे? कोई हमको लोग चारा नहीं, कोनो चारा नहीं। जो क्या सरकार को और सिस्टम को, प्रशासन कुछ कहना चाहते हैं? व्यवस्था दो प्रशासन, सरकार हम लोग का रहने का जगह दो। हम लोग रहेंगे नहीं तो कहाँ रहेंगे? रहते रोड पर रहते हैं, रहेंगे। बाल बच्चा के लेकर कहाँ रहते? कहूँ व्यवस्था नहीं रहे के लेल। अब बाल बच्चा गिरते पड़ते पिछाते गुचाते की करते? ओकर व्यवस्था नहीं करे चाहे सरकार। सर रहने के नहीं है व्यवस्था, तो बीवी है बाल बच्चा है छोटा छोटा, उसके लेके कहाँ रहेगा बाल बच्चा लेके? अभी जब वर्षा हो जाए सब भी आदमी ये अन्याय होता है। कभी सरकार घर बसावे, घर कोई गुजारे ना के लिए सरकार भूमिहीन परिवार है और इनके पास न घर था, घर एक था जो बड़ा मेहनत से 30 से 40 साल लगा कहीं न कहीं इस आशियाना को खड़ा करने में, और आज कहीं न कहीं वो धूमिल हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये परिवार आखिर जाएगा कहाँ? कौन इसको शरण देगा?